आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के महान युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी को न केवल उंगली पकड़कर चलना सिखाया बल्कि अनुशासन की छड़ी से शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाया। आचार्य द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी न छोड़ी होती तो आज हमें हिंदी का ऐसा सशक्त साहित्यकार न मिल पाता। आचार्य द्विवेदी जी के अतुल्य योगदान के कारण ही आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि देश की चिंता थी, इसका पता सरस्वती में प्रकाशित उनकी कविता आर्यभूमि में चलता है। आर्यभूमि कविता में द्विवेदी जी ने लिखा है, विचार ऐसे जब चित आते, विषाद पैदा करते सताते, ना क्या कभी देव दया करेंगे, ना क्या हमारे दिन भी फिरेंगे। सरस्वती के इस महान संपादक की छत्र छाया में ना जाने कितने महान साहित्यकार फले और फूले। हिंदी के इस महान साहित्यकार ने पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी मूर्ति स्थापित करवाई, जिसे लोग आज स्मृति मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल द्विवेदी जी की पत्नी ने परिवार द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर के लिए एक चबूतरा बनवाया था। हनुमान जी का दूसरा नाम महावीर भी है, इसलिए द्विवेदी जी की पत्नी ने अपने पति का नाम न लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारा चबूतरा बनवाया है। इस पर द्विवेदी जी ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुमने चबूतरा बनवाया है तो मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा। सन 1912 में द्विवेदी जी की पत्नी का गंगा नदी में डूब जाने के कारण निधन हुआ तो उन्हें अपनी पत्नी से किया गया वादा याद आया। इसलिए द्विवेदी जी ने घर के आंगन में स्थित मंदिर में लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्ति के बीच में पत्नी की संगमरमर की मूर्ति स्थापित की और इस कहावत को चरितार्थ किया कि नारी की पूजा करने से ही धन और देवताओं का वास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पुदुमलाल पन्ना बख्शी, मैथिली शरण गुप्त जी आदि महान साहित्यकार द्विवेदी युग की ही देन हैं। प्यारा वतन कविता में द्विवेदी जी लिखते हैं, कच्चा घर जो छोटा सा था, पक्के महलों से अच्छा था, पेड़ नीम का दरवाजा पर साए बीन से बेहतर था। देश प्रेम की यह पंक्तियाँ देखते ही बनती हैं। पिछड़ा वतन हुआ या बेजा, फटता है शुभ किए कलेजा, ठाठ अमीरी के सब तुझ पर मिले अगर तू करे निछावर। आधुनिक हिंदी साहित्य द्विवेदी जी की सेवाओं का ही फल है।